तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर हमला करेगा? डेविड को हराने वाला आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ। डेविड नाम है मेरा, डेविड। तुम जानते नहीं तुमने किससे पंगा लिया। मेरे पैसे वापस कर, वरना वरना क्या कर लेगा? बोलना मत कि मैंने पहले वार्न नहीं किया। ये मारा रे। नताशा मैम, आप यहाँ पर? पीटर, तुम ठीक हो? डेविड खुद को गैम्बलिंग किंग समझते और एक हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब तुम कौन है? कसिनो प्राइड की मालकिन और गोम्स फैमिली की वारिस नताशा गोम्स। भाई गोम्स फैमिली, साला आज का तो दिन ही खराब है। गोम्स फैमिली की वारिस यहाँ क्या कर रही है? भाई ये जुएबाजी में बहुत बड़ी फैमिली है। पीटर मेरा आदमी है। पीटर, यू डोंट वरी, इसको तो मेरे आदमी संभाल लेंगे। तुम आओ मेरे साथ। सॉरी नताशा मैम, पर मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे तेरा पैसा और बार वापस चाहिए तो तुझे मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। कैसी शर्त? अपनी सारी काली कमाई जिनसे की है उन्हें वापस कर दे, और मुझे इस तस्वीर की असली कहानी बता। जानता है ना तो इनको क्या किया था तूने इनके साथ? बता। कि ये बहुत पुरानी तस्वीर है और बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को आत्मारी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। पापा, पापा उठो ना पापा। पीटर। हाँ पापा। बेटा मुझसे वादा कर। हाँ। तू गैम्बलिंग के खेल से और ऐसे लोगों से दूर रहेगा और तू एक अच्छा इंसान बनेगा। वादा कर बेटा, वादा कर। हाँ, प्रॉमिस पापा, प्लीज। बिग डैडी कौन है? बिग डैडी? अरे भाई ये आदमी बिग डैडी के लिए जुआ खेलता था, काम करता था। कहाँ मिलेगा ये बिग डैडी इस वक्त? बिग डैडी है। अक्खा गोवा में ना उसका अंडरग्राउंड बहुत सारा कसिनो है, उसको ढूंढ पाना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ कि तुझे पता है कि ये कहाँ है। बता मुझे। कसम से मेरे को नहीं पता बिग डैडी का, कसम से नहीं पता मेरे को। तुम जा सकते हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पीटर, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नो थैंक्स मैम, अब जो करना है मैं खुद करूंगा। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो मुझे बिग डैडी का पता बता दीजिए। वो कोई नहीं जानता पीटर, सिर्फ इतना सुना है कि उसका एक अंडरग्राउंड कसिनो है जहाँ पे सिर्फ गैम्बलिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ियों को ही एंट्री मिलती है। जिस एंथनी को तुमने हराया था वो बिग डैडी का ही आदमी है। शुक्रिया, अब आगे मैं खुद देख लूंगा। ठीक है। कसिनो प्राइड और मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है, तो मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। एक बात बताओ ना भाई, तुम्हारा असली वाला सच है क्या? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है? अरे क्या भाई, हाँ, सभी को हड़बड़ी है। चलो अपन तो पैसे, भाई पैसे कहाँ गए? चोर भाई, चोर, वो चोर चोरी करके। पीटर भाई, मैंने तो इसे लड़का समझा था, पर ये लड़की निकली चोरनी कहीं की। चोर होगा तेरा बाप। अली तू तो बहुत टैलेंटेड निकली, तूने दारा को गिरा दिया। मेरे पास तो टैलेंट है,
लेकिन तुझ में अकल की कमी है। अच्छा, अक्ल की कमी? भाई अभी दिखाता है इसको, मैं धूल चटाता है। हाँ, एक मिनट रुको। क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? मेरा टैलेंट देखना चाहते हो? इसमें से कोई भी एक पेज नंबर चुन ले और मैं ठीक वही पेज काट दूंगी अपने ब्लेड के एक वार से। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरे पैसे वापस, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सारे पैसे मेरे। पक्का? पक्का। तो गेम शुरू कर। पेज 11 से 26। चेक कर ले। ये लड़की तो अपने काम की है। पीटर भाई, ये लड़की सच कह रही है। 11 से 26 के बीच के पन्ने गायब है सारे। ये कैसे? कैसे नहीं, पैसे। मैं जीत गई हूँ। चल निकल ले अब यहाँ से। हमारी टीम में आओगी? पीटर भाई, टीम तो हम दोनों की है, उसमें इस चोरनी का क्या काम? मुझे जो टीम बनानी है, मुझे उसमें तुम दोनों चाहिए। दारा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर मेरे को प्रॉब्लम है। क्या? मैं क्यों तुम्हारी टीम में हूँ? मेरे को क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए, पैसा और इज्जत। नाम क्या है तुम्हारा? जूली। हेलो पीटर, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम कल कैसीनो आ सकते हो प्लीज? टीम में आने के लिए तुम दोनों को अपनी हरकतें बदलनी होंगी, और साथ साथ ये हुलिया भी। अब से हम टीम है। हाँ भाई। तो तुझे बिग डैडी से मिलना है? हाँ, तेरे बड़े बाप से। इस तस्वीर की कहानी को जानना चाहता है ना तू? तो फिर सुन, ये आदमी कुत्ते की मौत मरा था। एक्चुअली मैं कुत्ता ही था, और तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि तू भी तो कुत्ते की औलाद है। इसीलिए कह रहा हूँ, बैक ऑफ, पीछे रह, ज्यादा मत खुश, वरना तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिग डैडी से मिलना चाहते हो? पीटर, वो एंथनी नहीं है, उससे पंगा लेना मतलब मौत से खेलना। तुम वहां नहीं जाओगे, और ये मैं कह रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। पीटर, और मैं आपसे पूछने नहीं, आपको बताने आया था। बाय। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बिग डैडी अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शता। अगर कोई इस पे वार करे तो उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। मेरी कीमती चीज वो मुझसे पहले ही छीन चुका है, और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक, तुम जिद पे अड़े हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जाने से पहले एक वादा करो, दाव पैसे का लगाओगे, अपनी जान का नहीं। सुना है बहुत दयालु, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो सारे तुमने एक बेकारी औरत को दे दिए। आपको कैसे पता? यहाँ कोई राज मुझसे नहीं छुपता। तुम्हें क्या लगता है डेविड के अड्डे पे आकर तुम्हें बचाना सिर्फ एक इत्तेफाक था? मतलब नहीं था? खैर छोड़ो इसे। ये 10 लाख रुपए, हारो या जीतो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदा लौट के आना, कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ना काफी है मेरे लिए। पीटर, लौटना जरूर,
क्योंकि मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। मुझे भी खेलना है। मुझे 500 की चिप्स दो। अरे मैडम, कब से डब्बा हिला रहे हो? खोलो तो सही। राइस का नंबर इस बार पक्का मैं ही गैस करूंगी। मेरा दाव 17 पे। पिछले 8 राउंड से छोटे नंबर आ रहे हैं, सिग्नल एकदम साफ है और तू बड़े नंबर पे दाव लगा रहा है। छोड़ो ना, इसे हारने का शौक है तो हारने दो। ये खेल किस्मत का है और किस्मत पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। हाँ चलो देख लेते हैं। मानना पड़ेगा, कोई तो बात है यार इसमें। हाँ सही नंबर निकला आ गया। भाई जो डर नहीं लगा इतना बड़ा रिस्क लेते हुए। किस्मत साथ हो तो रिस्क भी बड़ा लेना चाहिए। मेरा अगला दाव 18 पर। 18 18 पर। 18 फिर से सोच ले। 18 सबसे बड़ा नंबर होता है। 3 डाइस में 6 आने के चांसेस काफी कम होते हैं। भाई हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। इस गेम में 3 डाइस में तीनों 6 लाख 18 लाख। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तुमने ये खेल खेला है और मैंने ये खेल जिया है। जो भी मेरे दाव पर पैसा लगाएगा वो फायदे में रहेगा। क्या कॉन्फिडेंस है? मैं तो 18 पे दाव लगाऊंगी। माँ कसम, तो बड़ा वाला खिलाड़ी लग रहा है। जय किशन गुप्ता उर्फ जैकी खुद कभी नहीं जीतता, लेकिन जीतने वालों को भाई बनाना पुरानी आदत है। हटो 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 हटो। भाई 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 बैठो 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 आप बैठो बैठो। भाई या तो तू लकी है या दर्दी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो भी हो आज जो तू लगाएगा हम सब वही लगाने वाले हैं। हेलो, क्या देख रही हो? बैठो ना, भाई जीत रहा है। आपने तो पैसे भी नहीं लगाए, तो क्या फिर आपकी ट्रेन छूट रही है? ट्रेन नहीं छूट रही, भाई है मेरा। ये जीत रहे या मैं जीतूं, एक ही बात है, समझे? ये भाई जुबान बहुत चलती है तेरी, पर अच्छी चलती है। अब चुपचाप खड़ा रहे और गेम देख। नहीं, अब इस टेबल पे और नहीं खेलना। अरे भाई, अरे जहाँ आप जाओगे वहाँ हम आपको फॉलो करेंगे। चलो शुरू करो। ताश का नया डेक निकालो। मेरा भाई आज ब्लैक जैक खेलेगा। ब्लैक जैक एक ऐसा कार्ड गेम है जिसमें बादशाह, रानी और गुलाम की वैल्यू 10 नंबर होती है। इक्का को या तो 1 गिन सकते हैं या 11। जिस प्लेयर का कार्ड का टोटल नंबर 21 के बराबर या उससे कम होता है वो प्लेयर जीत जाता है। 21 से ज्यादा नंबर लाने वाला प्लेयर गेम हार जाता है। सर कितने का दाव लगाना है? टेबल की लिमिट कितनी है? एक सिंगल डेक पर 1.5 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख कर दो। 1.5 लाख? लगता है आज ये कसिनो डूबने वाला है। ठीक है, 1.5 लाख कर दो। 1.5 लाख? लगता है आज ये कसिनो डूबने वाला है। देखा भाई, तेरी किस्मत कैसे चमक रही है। भाई तुझे नहीं लगता मैं तेरा लकी चार्म हूँ? जब से तू मुझसे मिला है ना, जीते जा रहा है। देख रहा है? सर स्प्लिट करना है? क्या स्प्लिट करना है? इतना बड़ा नंबर, 20 नंबर। अरे मेरा भाई पागल दिख रहा है क्या तेरे को? कोई स्प्लिट नहीं होगा। मैं स्प्लिट करूंगा।
भाई लक को इतना भी मत आजमा, डबल कमाने के चक्कर में इतना बड़ा दाव मत लगा। सही कह रहा है भाई, आप जीत रहे हो, जीतते हुए निकल जाओ, क्यों बेमतलब कुएं में कूद रहे हो। यस सर। सर ये रहे आपके 2 कार्ड। सर आप फिर से स्प्लिट करना चाहेंगे? क्या स्प्लिट है? बार बार स्प्लिट। अरे भाई बेवकूफ थोड़ी है, कोई स्प्लिट नहीं होगा। मैं स्प्लिट करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस है, मत खेल, हार जाएगा। यस सर। देखा, मैंने कहा था ना मेरा भाई जंगल का शेर है। अरे क्या शेर, स्प्लिट में भाई का सबसे बड़ा नंबर 15 है। अगर डीलर का 15 से ज्यादा और 21 से कम आ गया तो भाई तो गया। क्या गया? मेरा भाई है वो, शेर है। मेरा भाई अभी नया कार्ड लेगा और हिट करेगा, देख तू। मैं हिट नहीं करूंगा। स्टे। भाई हिट करोगे तो 21 के करीब पहुंचेंगे, जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर डीलर के 15 से ज्यादा आए तो पूरे पैसे गए। तुझे खेलना आता भी है? ये सब तुक्का चल रहा था तो मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, आप कार्ड शो करो ना यार। खोलो। सोना। पाँच हजार। तेरा 21 से ज्यादा आया, हम जीत गए। अरे मेरा भाई मौत के गेम का चैंपियन है। रोकड़ा लाओ, रोकड़ा। इन बच्चों के साथ बहुत खेल लिया, अब इनके बड़े बाप बिग डैडी की बारी है। कौन है जोकर? पता नहीं बॉस, पहले कभी देखा नहीं। ठीक है मैं आता हूँ, तब तक जस्टिन को बोलो कि उसको बिजी रखे। ओके बॉस। ये कमाल का गैम्बलर है कौन? जो भी हो, जस्टिन को नहीं हरा पाएगा। अरे मेरे भाई ये टेबल भी खाली कर दिया, पैसा ही पैसा, मेरा भाई शेर। सर बहुत गेम हो गया, एक गेम मेरे साथ हो जाए। भाई ये आदमी मेरे को बदमाश लग रहा है। क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और निकलते हैं। तेरा काम है चुपचाप खड़े रहने का। खेलूंगा पर मेरी एक शर्त है। हाँ बोल। टेबल की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। ये बिग डैडी का कैसीनो है, यहाँ पे पैसों की कमी नहीं आती। तू बोल कितनी लिमिट बढ़ाएगा? पूरा। अब आएगा मजा। पीटर, तुक्के से तू हर बार नहीं जीत सकता, अपना कार्ड पलट। भाई बस अब इक्का ही बचा सकता है। मैंने बोला था ना मेरा भाई सिकंदर है। ओ गोंचू, ज्यादा उड़ मत, अभी तक मैंने अपने कार्ड नहीं पलटे, क्या पता मेरा भी 21 आ जाए। तो खोलना,
बोल। तिग्गी, पंजी। चलना, 3 कार्ड और निकाल, चल। दगी। तिग्गी। अगला कार्ड गुलाम बादशाह बेगम। कुछ भी आया तो तेरा डब्बा गुल जस्टिन। अच्छा, देख लेते हैं। जस्टिन, पत्ते खींचने से पहले दुआ कर लेना। ये गेम लक का है, चीटिंग का नहीं। तेरे को क्या खुजली है रे? अपने पत्तों पे ध्यान दे। मेरा ध्यान वही है जहाँ होना चाहिए। तू अपना ध्यान सही जगह पे लगा। ये ऐसा ना हो कि खुजलाने के लिए तेरा हाथ ही नहीं बचा। तेरे कसीनो का रूल है ना, चीटिंग की तो हाथ किया। तो पत्ते खींचने से पहले ये याद रखना कि सामने कौन बैठा है। मैंने कहा था, मुझे लगता है ये लड़का जादूगर है, तो सब कुछ जीत जाता है यार। क्यों नहीं, मेरा भाई सिकंदर है, उसको हर गेम आता है। ये ले अपना रोकड़ा और निकल यहाँ से। नहीं, अभी नहीं। क्यों? और खेलेगा? तेरे जैसे शातिर खिलाड़ी के साथ खेलना बंद कर। मेरी 2 शर्तें हैं। पहला, ये कसीनो मुझे चाहिए, और दूसरा, तेरा बड़ा बाप बिग डैडी, उसको बोल आके मिल मुझसे। तेरी तो फट गई। मैंने तो सुना था कि कसीनो के लोगों में बहुत दम होता है। सही सुना था तूने। पीटर डिकोस्टा पुराटा। क्या लगता है तुझे कोई हरा नहीं सकता? तू भी आ गया। तुझसे कहा था मैंने, औकात नहीं है तेरे बिग डैडी से मिलने की। मेरे साथ मैं खेल रहा हूँ, ये काफी है। समझ में नहीं आता तुझे? तेरा बिग डैडी तो काफी डरपोक आदमी निकला रे एंथनी। कसीनो के बिल में चूहे की तरह छिपा रहता है। पर ठीक है, जब ये कसीनो बिक जाएगा तो कहाँ छुपेगा ये देखना है। क्योंकि आज मैं यहाँ पर तब तक खेलने वाला हूँ जब तक तेरा एक एक पैसा जीत नहीं जाता। आज ये कसीनो बंद होगा। 36 आए सपना लेकर और कोई माइक वाला ले कसीनो बंद नहीं करा पाया, तो तू आज क्या ही उखाड़ देगा। सब लोग निकलो यहाँ से। आज ये और मैं अकेले खेलेंगे। आउट। आज यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी और मैं उसमें बोटिंग करूंगा। जैकी, तू निकल। वैसे भी तेरे अंदर खून की कमी है। मैं नहीं चाहता कि तुझे हार्ट अटैक आए। भाई, मैं बीच रास्ते में साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आखिरी तक साथ दूंगा मैं तुम्हारा। एक और जुआरी खुद को याद दिला रहा है। तो ठीक है, फिर डाइस गेम से शुरू करते हैं। भाई, अगर इसने डाइस बोला है ना, तो इसका मतलब ये उसमें स्ट्रांग होगा। अब ना बोल दो, हम कार्ड्स खेलते हैं। डन, डाइस खेलते हैं। ये क्यों कर रहे हो? तू मेरा भाई है कि दुश्मन? खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। 6 डाइस को एक साथ बारी बारी रोल करेंगे। जो नंबर आएगा उसका टोटल किया जाएगा और जिसका टोटल बड़ा हुआ वो जीत जाएगा। परफेक्ट। जस्टिन तो अपने हाथ खड़े कर चुका है। तू बता, दाव पर क्या लगाना? अगर तू हारा तो तेरे सारे चिप्स मेरे। तेरी उंगली कटेगी और अगले 3 दिन तक तू कैसीनो के बाहर बैठकर अपने घुटनों के बल मुझसे माफी मांगता रहेगा। आखिर दुनिया वालों को पता तो चले कि एंथनी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ओके। और अगर तू हारा? तू जो बोल।
मेरे चिप्स डबल, तेरे दाएं हाथ की बीच की उंगली काटूंगा और तेरा बड़ा बाप बिग डैडी के साथ तू मेरी मीटिंग फिक्स करेगा। बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है बेड़ो, बहुत बड़े बड़े सपने। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा। पहली बारी तेरी, हो जा शुरू। उसको निकालने का मौका दूंगा मैं तुझे। वाह, 6 छक्के 36 नंबर, क्या बात है। पहले पड़ाव में ही इतने अच्छे नंबर। आई मस्ट से बिगनर्स लक कहते हैं इसे। चल अब तेरी चाल। वैसे भी आज तेरा बैड लक है। रियली? देखते हैं। गैस करेगा? कर ले ट्राई कर ले। नहीं? ओके। अरे बाप रे, मेरे पास भी 6 छक्के, मतलब 36 नंबर, मतलब अपन दोनों का टाई हो गया। वाह, क्या करेगा डार्लिंग? अब एक और राउंड होगा। पिछले गेम में वो जीता था जिसके हाईएस्ट नंबर थे, और इस गेम में वो जीतेगा जिसके नंबर सबसे कम होंगे। okay. चल तेरी शॉट। अब की बार गैस करेगा? ए एंथनी, भाई कोई गैस नहीं करेगा, तू दिखा। ए, डेढ़ इशारा मत बन चूजे, चुप बैठ, नहीं तो तेरी उंगलियां जाएंगी। वो क्या बात है बॉस, कमाल कर दिया। ये तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता था। ये तो तू कभी गैस कर भी ना पाता। कई भैंस पानी में, कमीशन भी गया। ध्यान से सुन, अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठना, समझा? पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। ये गेम तेरे भाई और मेरे बीच में है। अगर तेरी आवाज आई तो तेरी जुबान काट के तुझे कैसीनो से बाहर फेंक दूंगा। क्या बोलता है बेटा? क्या सोच रहा है? 6 के 6 डाइस और उनकी वैल्यू 1। इस जन्म में तो क्या, तू अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता। एक, इस जन्म में तो क्या, तू अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता। अगर तुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करानी तो मेरे पास एक आसान सा तरीका है। चुपचाप उठ, घुटनों के बल बैठ और मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोल कि मुझसे नहीं हो पाएगा एंथनी सर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। और अब तू भाग भी नहीं सकता है क्योंकि तेरी ट्रेन छूट चुकी है। तू डर मत, क्योंकि मेरे बॉस का मूड बहुत अच्छा है। और अब जो तेरी उंगलियां कटेंगी ना, वो बहुत प्यार से धीरे 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 काटेंगे। तेरे को बिल्कुल दर्द नहीं होगा। क्यों फोकट में इतना फड़फड़ा रहा है? थोड़ा थम जा, अभी किसी की जीत हुई नहीं है। मेरा एक उसूल है, सुनेगा? हाँ भाई। जिसने जीत लिया हारने का डर, वही है मुकद्दर का असली सिकंदर। सर के ऊपर से गई है, बट मजेदार थी, समझा? मेरा भाई सिकंदर है। अब देख तू। तेरे डाइस की आवाज सुन के मैं बता सकता हूं कि तू घंटा नहीं मेरा कुछ उगाड़ सकता। जस्टिन। यस बॉस। चाकू नहीं, चॉपर लेकर आ, काटने का वक्त आ गया। मैंने डाइस दिखाए भी नहीं और तूने मेरी हार ऐलान कर दी। कैसा सड़क छाप जुआरी है रे तू? मुझे तेरे डाइस देखने भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि असली जुआरी वो होता है जो हवा का रुख देख के किस्मत बता देता है। तो तेरी किस्मत मैं बता रहा हूं, तुझे 1 से कम चाहिए, पर तेरे पास 1 से बड़ा नंबर है। हवा का रुख बदलने में टाइम नहीं लगता और किस्मत पढ़ने में
लोचा भी हो सकता है। चल मैं दिखाता हूँ डाइस। गिर 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 गिर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये ट्रिक तो सिर्फ एक मास्टर कर सकता है। कौन है तू? कैसे किया तूने? कैसे किया? बेकार सवाल है। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं जीता हूँ और तू हारा है। तेरा 1 नंबर आया है और मेरा 1 से कम 0। भाई तो इंसान नहीं है, भगवान हो, इंसाफ के देवता हो। भाई इस एंथनी की ना 1 उंगली काट के ना मुझे दे देना। उसे ना मैं गले में पहन के पूरे गोवा में घूमूंगा। जुएबाजी के दम पर जो जिंदा रहता है उसकी मौत भी जुएबाजी से ही होती है। चल अपनी पहली शर्त पूरी कर। मुझे मेरा सारा जीता हुआ पैसा कैश में चाहिए। मेरे इतना कैश कैसीनो में नहीं है, उसके लिए मुझे बिग डैडी से बात करनी पड़ेगी। लगता है तेरे ईद पे चांद से मिलने का वक्त आ गया है। देख मैं बिग डैडी से बात करता हूँ, लेकिन तू मेरी उंगली नहीं काटेगा। हमारे धंधे में नाक कटने के बराबर होता है। तेरी नाक तो कट चुकी है एंथनी। चल अपने बड़े बाप को फोन मिला। हेलो बिग डैडी। वो बोल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। आज पहली बार तेरे मुंह से हार सुन रहा हूँ मैं। क्या हार गया तू? सारा कैश और अपनी उंगली और आपका कैसीनो भी। और क्या पपलू, मुझे भी दाव पे लगा दिया था क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, वो उसकी शर्त थी कि उसे आपसे मिलना है। उसे बोल उसकी 13वीं की दावत मेरी तरफ से। आ रहा हूँ मैं। कसीनो की चाबी और मेरा कैश लेकर। वो मुझे नहीं पता, लेकिन तो एक काम कर, तू निकल यहाँ से वरना मरेगा। मारने की धमकी किसको दे रहा है एंथनी? चल तब तक तेरा हिसाब पूरा कर लेते। ला अपनी उंगली ला। देख तेरे और बिग डैडी के बीच में जो भी इशू है ना, तुम दोनों बैठकर सुलझाओ। मुझे बीच में नहीं पड़ना। तू मेरी उंगली नहीं काटेगा बस। एंथनी देख तो अपनी बात से मुकर रहा है। गलत बात। देख मेरी बात सुन, मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा। वापस मुड़ के कभी देखूंगा नहीं, यहाँ तक कि जुआ खेलना बंद कर दूंगा। और तू मेरी उंगली नहीं काटेगा। वो अगर तूने मेरी उंगली काटी तो मैं गर्दन काट दूंगा तेरी। ओए मेरे भाई को धमकी दे रहा है? तेरा गला काटू क्या? खून खराब हो जाएगा, दूर हो मुझसे। खबरदार अगर आगे बढ़े तो। हेलो गाइस। अब तू कौन है और अंदर कैसे आई? अबे जोकर, आंखें या बटन देखा नहीं क्या? दरवाजे से आई हूँ। जस्टिन, तुझसे मैंने कहा था ना कि कैसीनो के सारे दरवाजे लॉक करके रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी नौकरी तो गई। बॉस मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आई। मैंने तो अपने हाथों से डोर को लॉक किया था। कितने भी डोर्स लॉक कर लो तुम लोग, मुझे नहीं रोक सकते। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। चोर नहीं है, समझा? अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? जाके उसको बाहर निकाल। बॉस बच्ची है, इसको एक झापड़ मारूंगा सही कर दूंगा। क्या बोला तू? बच्ची? तू बच्ची का बाप बनने की कोशिश भी मत करना। तू क्या? नहीं। देख आगे मत बढ़ना, वरना मैं इन दोनों का गला काट दूंगा।
लगता है तू मुझे भूल गया, क्योंकि जब तक ये दादा जिंदा है तब तक तू पीटर भाई को मारना तो छोड़, उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहां से चला जाए, नहीं तो खामा मारा जाएगा। एंथनी, अब तू मुझे ये बता कि अपनी उंगलियों को तू खुद काटेगा या मैं काटूं? लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, मैंने अगर तेरी उंगलियों को काटा तुझे दर्द बहुत होगा। ये रख लिया मैंने। पीटर, अब एक काम करते हैं, दोनों बैठ के नेगोशिएट करते हैं। दाव पर लगी चीजों को लेकर नेगोशिएशंस मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो ठीक है, अब मैं अपनी उंगली खुद काटूंगा, तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तेरे लिए, काट ले। पर जब तक मेरा कैश मुझ तक नहीं पहुंच जाता ये कसीनो बंद रहेगा। और कह देना अपने बड़े बाप से, पाताल में भी छिपा होगा ना तो ढूंढ के निकाल लूंगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिग डैडी से जीत सकते हो? बहुत ताकतवर है वो। आग से मत खेलो पीटर। आग से खेलना तो मेरी किस्मत में लिखा है नताशा में। आई प्रॉमिस, ये आग मैं अब तक नहीं आने दूंगा। तो तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या? बिग डैडी ने हर जगह अनाउंस कर दिया है कि वो तुमसे इंटरेस्ट के साथ अपना हिसाब बराबर करेगा। ये तो और अच्छा। इतने सालों से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। पीटर, एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जान बहुत कीमती है। 2 मिनट में ये कसीनो खाली करो वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। चलेगा? एनीवे, मैं आई थोड़ी देर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कसीनो में कदम रखने की? गोम्स फैमिली से पंगा? नहीं मैम, मैं नहीं ले सकता। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। किसके कहने पे ड्यूटी कर रहे थे? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये हिम्मत मैंने की है नताशा बेबी। बिग डैडी, धंधा अच्छा चल रहा है क्या? सिर्फ तुम भी मस्त लग रही हो। कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो? दूर रहो। तुमने ही पास बुलाया, अब दूर जाने को कह रही हो? भूलो मत, गोम्स फैमिली की इकलौती वारिस हो। मुझसे बदतमीजी बहुत भारी पड़ेगी। मुझे वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक है। और बाय द वे, रही बात तुम्हारे गोम्स फैमिली की, सुनने में आया है तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्होंने। तुम्हारे नाना से बात की थी, विक्टर गोम्स। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो करना है कर लो, में घंटा फर्क पड़ता है। एक दाव खेलना है, जिसका नंबर बढ़ा वो जीतेगा। अगर मैं हार गया तो अपना हाथ काट के दे दूंगा, और अगर जीत गया तो तेरी जान लूंगा। तुम डीलर पे दाव नहीं लगा सकते। मैं किसी को भी दांव पे लगा सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने बाप को भी दांव पे लगा दिया था। कैसी कसीनो ओनर है तुम? इतना भी नहीं जानती कि एक जुआरी हर चीज को दांव पे लगाता है।
डाइस की गेम होगी। डाइस डाइस। तेरी बारी, चल फेंक। सर फेंक। ओह, तू जीत गई हाँ? अच्छा चांस खो दिया तूने आज। आज तो मेरा हाथ जीत लेते, पर तू डर गई। जो डर गया मर गया, समझी? चल बैठ। सेट बैठ। बहुत डेयरिंग है तुझमें हाँ? तेरा नाना भी मुझे सलाम मारता था, पर तू, इज्जत नहीं है तेरे में हाँ? तेरा कसीनो तो मैं बंद करवा के रहूंगा बेबी। निकल जाओ यहाँ से। निकलूंगा तेरा कसीनो बंद करवाने के बाद। अब चलिए बता, वो कहाँ है जिसे मुझसे मिलना था? कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को आत्मारी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से। और तेरे कसीनो की चाबी लेकर आया। बहुत खुश था मैं। बहुत टाइम के बाद एक शेर का बच्चा आया मुझे चैलेंज करने के लिए। अगर तू तो पिल्ला निकला रे। सही बता, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई? शहर के लोग तो मुझसे कांपते हैं। पैन खिली हो जाती है उनकी मेरे नाम से। इनको जानता है, इनको मारने का ऑर्डर दिया था तूने। तो तू ही है तो ये फोटोग्राफ लेके घूम रहा है हाँ? एंथनी बता रहा था मुझे। कौन लगता है तेरा ये? तेरा बाप तो नहीं? जवाब दे मुझे। जवाब दूंगा, पर मेरे साथ एक गेम खेल ले। हार गया तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। कब और कहाँ है? कल रात 8 बजे प्रेस्टीज कसिनो में। सारे गैमलर्स को बुलाऊंगा। सबको मालूम तो पड़े कि बिग डैडी से सवाल पूछने का अंजाम क्या होता है। कसम है मेरे कसिनो की। और इस लूजर की तरह तेरी भी बोटियां नहीं काटी ना मैंने। मेरा नाम बिग डैडी नहीं। पीटर, तुम कल वहां नहीं जाओगे। ये आदमी जानवर है, कुछ भी कर सकता है। इतने दिनों तक मुझे संभालने के लिए, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया नताशा मैम। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस जानवर के गले में हाथ डालकर सच बुलवाऊंगा मैं। लेकिन वो जो आदमी उस फोटो में, वो कौन है? मेरे पापा। जंगल में ये नया शेर कौन आया भाई लोग, जिसने बिग डैडी को चैलेंज कर दिया? आने दो साले को। मेरे साथ खेलने वाला दोबारा खेलने लायक नहीं बचता। आज तो यहाँ से उसकी बॉडी जाएगी। बस टाइम पर आ जाए, वरना खेलने से पहले ही हार जाएगा साला। 3, 2, 1। साला डर गया। खेलने से पहले ही हार गया। Cheers. ले आ गया मैं।
कितनी जल्दी है तुझे अपनी मौत से मिलने की? आ गया तो अपनी बलि चढ़ाने। हाँ, बलि किसकी चढ़ेगी ये तो थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। तू बस अपने कपड़े उतारने की तैयारी कर अपने पार्टनर्स के सामने। मेरे पार्टनर्स जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। धंधे की बात करते हैं। जस्टिन, 70 लाख जो तू एंथनी को हरा के जीता था। अब गेम शुरू करें तो मैं छोटी गेम नहीं खेलता, तुझे अपना दाव बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये 70 लाख दाव पर लगा रहा हूँ और साथ में अपनी जान भी। अगर मैं हारा तो मेरी जान तेरी। अरे तू कौन रे और तेरी जान क्या? हाँ, कुछ ढंग का दाव पे लगा। तेरी जान के साथ 1 करोड़ लगा, फिर देखते हैं। ये तेरा डर बोल रहा है या तेरा लालच? डरा तो अपने बाप से भी कभी नहीं, और लालची अपनी माँ के पेट से हूँ। मेरे साथ खेलने पे कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस, के साथ तेरी जान चलेगी बस। विठल भाई, इतनी जल्दी 30 लाख का जुगाड़ कैसे होगा? आप क्या कर रहे हैं? 30 लाख अरेंज नहीं कर सकता और मेरे साथ खेलने की जरूरत कर रहा है। चाहो तो तुम्हारे लिए एक लोन अरेंज कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। $50 लाख लाई हूं मैं अपने साथ, और भी चाहिए तो मिल जाएंगे। आज तक देखा है कि हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन आज पहली बार हीरोइन हीरो को बचा रही है। वाह, ये देखकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए बेबी। आंसू निकालने की प्रैक्टिस कर ले बिग डैडी, क्योंकि आज तो खून के आंसू रोएगा। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। चल ठीक है, इसी बात पे 1 करोड़ और मेरी जान दांव पर। जान नहीं देनी है तुझे, पुलिस को सरेंडर करना है। क्या बकवास कर रहे तू? हाँ, इलीगल कसीनो चलाता है, जुएबाजी करता है और धोखेबाजी से लोगों को पाई पाई के लिए मजबूर कर देता है मरने के लिए, और अगर वो बच जाए तो खुद उनका गला घोट देता है। बहुत रिसर्च करके आया है तू। हाँ, तेरे लिए गाना भी ढूंढा है, तेरे पे बहुत सूट करेगा, सुनेगा? अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। गाना गाने से कुछ नहीं होगा, सबूत चाहिए, सबूत। मैं आपका पूरा चिट्ठा निकाल कर लाई हूँ, वो भी आपके ऑफिस से। अंदर क्या होता है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब पता लगा लिया मैंने। जो फाइल्स तूने एक दिन अपने पार्टनर्स को फंसाने के लिए बनाई थी, वो अब तेरे गले का फंदा बनेगी। ये फाइल्स तो मैंने लॉकर में रखी थी। उस लूजर से क्या पूछ रहा है? मैं बताती हूँ, दुनिया का कोई भी ताला हो, जूली उसे खोल सकती है। हाँ, ब्लैकमेल। हाँ, I like it। अब ब्लैकमेलर के साथ ब्लैक जैक खेलेंगे। माइकल जज होगा और डीलर भी। मंजूर है? जो पकड़ा गया उसका खेल खत्म। और अगर चीटर बोल के प्रूव नहीं कर पाया तो हार डबल होगी। अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों तो खेल शुरू करें। भगवान को याद कर ले या फिर उस आदमी को जिसका फोटो लेके तो घूम रहा है। बस थोड़ी देर में इसी इंसान को याद रखता। 10 लाख के लिमिट से ये खेल शुरू करेंगे। मेरा टोटल पहले से 9 हो गया है। मुझे स्प्लिट करना है। ब्लैक जैक में ब्लाइंड। मेरा 3 लाख का दाव। पीटर, एक बार कार्ड्स देख तो लो। मैं भी स्प्लिट करता हूँ। 7 लाख का दाव। गेम अब इतना मजेदार हो ही रहा है, तो एक रिस्क और लेगा। हिट करेगा
एक एक कार्ड और। मेरा टोटल 14 है। 7 या 7 से कम आया तो 21 के करीब पहुंच जाऊंगा। ये साला बदले की आग में अंधा हो गया है। तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस देखो ले डूबेगा। हिट। बिना पत्ते देखे पीटर 5th कार्ड ले रहा है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे 5 कार्ड्स का टोटल है 20। इसने तो अपने कार्ड्स अभी तक देखे भी नहीं है। फंसा। हार का डर लोगों से क्या क्या करवाता है। अब तेरी हार पक्की। मेरा सब कुछ दांव पर। मैं भी अपना सब कुछ लगा रहा हूं दांव पर। ब्लाइंड, अक्कल का अंधा हो गया तू। आज तेरे एक एक पाप का हिसाब होगा। एक और पाप करना बाकी है। तुझे टुकड़ों में काट कर फेंकना है ताकि तेरे पालतू कई दिन तक तुझे पटोरते रहे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पागल होकर बड़बड़ करने का इलाज करवाना पड़ता है। लेट्स शो। 5 4 3 2 6 20 Your turn. इस सिक्के को कितना गिनेगा तू? 11। तेरे तो 2 कार्ड में 16 वगैरह। बॉस, ये तो टाई हो गया। टाई नहीं हुआ, इसका एक और पत्ता बाकी है। अगर 21 के ऊपर हुआ तो ये हार गया। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। तुझे पता है मुझे इस गेम की सबसे खास बात क्या लगती है? किसी को भी आसमान में चढ़ाकर जमीन पे पटक देती है। और मेरे लिए सिक्के की कीमत है 1। Yes! Yes! मैं हार नहीं सकता। I cannot lose. अबे ओ बिग डैडी, अब ये हार जीत भी तेरी मर्जी से होगी क्या? जानता है इसे ये कौन है? गेम चेंजर। एक ट्रिक सीख ले, किसी से नहीं हारेगा, मुझसे भी नहीं। खेलना छोड़ दे। तो जुआ खेलता है और मुझे ज्ञान दे रहा है। मेरा मकसद हार या जीत नहीं है, तेरे जुएबाजी की दुनिया को तबाह करना है। मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मैं इस आदमी को नहीं जानता। झूठ मत बोल। डेविड ने मुझे सब बता दिया है। मैंने ऑर्डर दिया था और वो मेरा डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था। मुझे भी ऑर्डर आया था जिसे मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था। तुझे ऑर्डर आया था? किसका? तूने उसे बताया नहीं? कैसे बता दी? तो इसके साथ इल्लू इल्लू कैसे करती फिर? ए बिग डैडी, अपनी औकात में रह। तुझे सच सुनना है ना तो सुन। मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर को उसने। नाना जी। पीटर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बात मत सुनना। सच बोल रहा हूं मैं। तुम जज हो ना? जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करो, हमें निकलना है यहाँ से। मिस्टर पीटर इस गेम के विनर है। ये देखो जज किसने बनाया? आपने। रूल बराबर से फॉलो कर।
क्योंकि पीटर इज अ चीटर। हार की बौखलाहट शायद तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। पीटर इज अ क्लियर विनर। पीटर इज नॉट अ विनर, पीटर इज अ चीटर। चीटर पीटर। मैंने कहा था रूल्स के मुताबिक अगर चीटर पकड़ा गया तो वो गया। इस रूम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास है। मैं वैसे बिग डैडी नहीं बना, सब कुछ पकड़ा जाता है इन कैमरास में। जस्टिन, देख लिया? ये तुम्हारी कैमरा ट्रिक भी हो सकती है, प्रूफ नहीं। सुना था लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, आज देख भी लिया। चल तेरी तसल्ली के लिए ये भी प्रूव कर देता हूँ। माइकल। यस सर। इसकी तलाशी लो। हाँ। पत्ते इसके दाहिने हाथ में। इसके हाथ में तो टैटू है, वो भी कार्ड के उल्टे साइड का। What? जूली, ये क्या कर रही हो? ड्राइंग बना रही हूँ। देखो रियल टैटू लग रहा है ना एकदम। मेरे लिए भी एक ड्राइंग बनाऊंगी? नहीं हो सकता। जुएबाजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है बिग डैडी। तुझे हराने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कैसे किया तूने ये? मैंने जानबूझ के ब्लफ किया, ब्लाइंड खेला, तेरे सामने कमजोर पड़ने का नाटक किया ताकि तू झाड़ पे चढ़ सके। मुझ पे चीटिंग करने का इल्जाम लगाने के लिए भी मैंने ही तुझे उकसाया। मेरा नहीं, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस तुझे ले डूबा। ये सब मेरा प्लान था। कैसा लगा मेरा माइंड गेम? बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। तारा। हाँ भाई। सारे चिप्स उठा लो। ठीक है भाई। पीटर भाई आपने तो उसकी वाट लगा डाली, मजा आ गया। मुझे सच सुनना है ना, मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर को उसने, और मेरा मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। पीटर, तुम प्लीज उस बिग डैडी की बात पे भरोसा मत करना। उसने नाना जी का नाम जानबूझ कर लिया, सो जस्ट इग्नोर हिम। वैसे भी ये सेलिब्रेशन का टाइम है, सो हम सब कसीनो जा रहे हैं। हाँ, आप जाइए, मैं दारा और जूली के साथ आता हूँ। ओके। क्या खेला है पीटर भाई ने। बिग डैडी को हरा दिया। गाइस पीटर कहाँ है? उसको कहीं देखा? नताशा मैम, पीटर भाई ने आपको ये खत देने के लिए बोला है। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स नताशा मैम, पर अब हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पापा के कातिल को ढूंढना। आज अगर बिग डैडी की बात सच निकली तो मैं नहीं चाहता कि आप वो देखो जो मैं विक्टर कोम्स के साथ करूंगा। मुझे पीटर को रोकना होगा। न्यूज मिली मुझे कि बिग डैडी तो गोवा का बहुत बड़ा जुआरी है, उसे कैसे मात दी तुमने? जुआरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर हारता है। हमेशा उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मतलब जुएबाजी के बारे में भी तुम बहुत कुछ जानते हो। गुड, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। क्या सवाल? ये मेरे पापा है, इनको मारने का ऑर्डर क्यों दिया था आपने? जॉन डिकोस्टा, मतलब तू जॉन डिकोस्टा जैसे कमीने आदमी का बेटा है। अब समझा कि चालसाजी में तुम इतने मास्टर हो, बिल्कुल उसी की तरह। आपने मेरे पापा को मारने का ऑर्डर दिया था या नहीं? अब एक और ऑर्डर दूंगा मैं, तेरी मौत का ऑर्डर। तेरे मरने से पहले तेरे सवाल का जवाब मैं तुझे सुनाऊंगा। जॉन डिकोस्टा मेरे यहाँ काम करता था
बहुत उपकार किए थे मैंने उस पर, बहुत उपकार किए थे। गद्दार निकला वो, गद्दार। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। गद्दार था, और उसकी गद्दारी में साथ मेरी बेटी ने दिया था। इकलौती बेटी थी मेरी, जान से ज्यादा प्यार करता था मैं उसे, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग गई। और उसके साथ दिया तेरे बाप ने, तेरे जॉन डिकोस्टा बाप ने उसकी मदद की है। मैंने पूरे 2 साल कुत्ते की तरह उन्हें ढूंढने में लगा दिया, फिर अपनी गद्दार बेटी और उसके भिखारी पति को ढूंढ निकाला, और उसके बाद गोली मार दिया। नताशा, उसको कैसे जिंदा छोड़ा? उसे मैं अपने घर ले आया जब वो 1 साल की थी। उसे पाला पोसा और फिर उसे मैंने अपनी इसी धंधे में लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी जूलिया को मरने के बाद भी सजा देना चाहता था, क्योंकि मेरा ये धंधा मेरी बेटी जूलिया को पसंद नहीं था। जब वो अपनी बेटी को जुआ खेलते देखेगी तो उसके बाद उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे पापा को कैसे मार? तेरे पापा को उसी की गेम में खत्म किया, धोखेबाजी की गेम। सबसे पहले गैम्बलिंग की फील्ड में उसका नाम खराब किया, फिर किसी से कहकर मैंने उसकी जेब में पत्ते रखवा दिए, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, फिर उसे बुलाया, गोली मारी और उसी के घर के बाहर से फेंकवा दिया। इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर है, जानवर। अब तू नहीं मरेगा कुत्ते की मौत। कौन मारेगा मुझे? बता, कौन मारेगा मुझे? चल, इसका एक रास्ता निकालते हैं। एक आखिरी बाजी खेलते हैं। इस बाजी में मौत की बाजी लगेगी, गेम ऑफ डेथ, रशियन रूले। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया नाना जी, और मैंने सब सुन लिया। की वजह से हूँ, तो इस आखिरी बाजी में भी मैं उन्हीं का साथ दूंगी। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं मार करके मैंने सही किया। अपने माँ बाप का साथ तुम कभी नहीं दोगी। Let's play the game of death. अब इस पिस्तौल में एक ही गोली है, 3 चांस मेरे, 3 चांस तुम्हारे। पहला चांस मेरा। किस्मत तो मेरे साथ है, तुम्हारी बारी। क्योंकि मैं कोई भी इल्जाम तुम्हारे सर नहीं आने दे सकती बेटा। 6 महीने बाद देश के सबसे चर्चित मर्डर ट्रायल का आज फैसला आ चुका है। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने नताशा गोम्स को अपने मशहूर अरबपति नाना विक्टर गोम्स की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि नताशा ने वो गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई थी, लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ सेल्फ डिफेंस था या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई? क्या ये केस वाकई खत्म हो गया या कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है?